नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हर एक जो छोटा बच्चा है आपको रील देखता हुआ, रील बनाता हुआ, मैसेज, रिकॉर्ड मैसेज, व्लॉगिंग करता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो इंटरेक्शन बच्चों का सोशल मीडिया के साथ हो गया है, ये अच्छा भी है कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, लेकिन उसके बुरे प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बुरे प्रभाव क्या देखने को मिल रहे हैं कि उनको अगर खाना खाना है तो सोशल मीडिया और इन सारी चीज वीडियो देख करके वो खाएंगे। उनकी जो लर्निंग पावर है, जो कैप्चर करने की पावर है चीजों को, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बुक्स पढ़ना हाईएस्ट जो लाइक लोएस्ट रेट पे यदि मैं बात करूं तो इस टाइम इंडियंस बुक रीडिंग में लोएस्ट पर पहुंच गए हैं और वो बच्चों में भी लोएस्ट पर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? सोशल मीडिया रीजन हो जाता है। उनका पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हटता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर 16 साल के बच्चों तक प्रतिबंध लगा दिया है सोशल मीडिया के यूज करने पर। ठीक है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा स्वीडन ने लगाया था, उससे पहले और भी देश है जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। फाइनली यहाँ पर जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाती हूँ, आई आस्क कि आप में से कितने सारे लोग ये चाहते हो कि इंडिया में भी बैन लगाया जाए, और आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो कैसे आप उनको मैनेज करते हो कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें? चलिए मुझे ये कमेंट करके बताइए। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे उन्होंने इसको बैन करने का प्रयास किया है। दिस कंट्री प्लान्स टू बैन सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 16। देखिए, बच्चों के इस तरीके के व्यवहार को देखते हुए कि वो खाना खा रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको चीजें लर्न नहीं हो रही हैं, तो फाइनली गवर्नमेंट ने बोला कि अब 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं आपके कौन? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, इनका कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इस पर रोक लगाना चाहता हूं। उनके मुताबिक जो टेक कंपनियां हैं, इन्होंने बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया है और वे इससे नाकाम रही हैं। यहाँ पर टेक कंपनियों को किसको टारगेट किया जा रहा था? आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स हो गया। तो इनका कहना है कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, दे आर जस्ट लाइक वो अपना प्रॉफिट देख रही हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को कितनी ज्यादा उससे हानि पहुंच रही है आज के टाइम में। देखिए, मेरे घर में भी बच्चे, और जब भी उनके पास फोन जाता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं व्लॉगिंग करना। हेलो गाइज मैं यहाँ पर हूँ, हेलो गाइज मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उनमें चीजें डेवलप हो रही है, समझ रहे हैं, लेकिन उनको उसके नुकसान के बारे में अभी चीजें नहीं पता, क्योंकि वो एज नहीं है कि उनको हम समझा सकें उस तरीके से। ठीक, इससे पहले भी पीएम एंथनी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र सीमा लगाने की बात कह चुके थे, लेकिन फाइनली अब उन्होंने ये काम कर दिया है। अब ये कब पेश किया जाएगा कानून? तो पीएम एंथनी ने बताया कि तारीख 18 नवंबर में संसद सत्र उनका शुरू हो रहा है और इसी दौरान आखिरी 2 हफ्तों में ये सोशल मीडिया से जुड़ा कानून उनका पेश कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कानून पास होने के 12 महीने बाद ये आयु सीमा आपकी लागू कर दी जाएगी, यानी कि 1 साल बाद जैसे ही कानून पास होता है, पहले हम 1 साल उसका पूरा प्रोसेस करेंगे, सारे जितने भी आपकी कंपनीज हैं उनके साथ डील करेंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लागू करवाएंगे एंड देन फाइनली उसको अपने यहाँ लागू करवा देंगे। तो 12 महीने उनको प्रिपरेशन करने के चाहिए एंड देन तब जाकर के ये सारी चीजें आपकी हो पाएंगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा इससे बच्चों में क्या है, अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं बच्चे। अगर आपने उनके हाथ से फोन छिना लिया तो वो एक अलग लेवल से आपका बिहेव करेंगे। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए कि वहां से लोग क्राइम सीन जो है उनको सीख रहे हैं। अभी कुछ दिन क्या, कल की न्यूज है कि 10 साल का बच्चा एक इन्फ्लुएंसर को छेड़ रहा है, उसको घेर रहा है। वो गुंडागर्दी वाली जो चीजें उनके माइंड में सेट हो जाती है, उनको वो चीजें पसंद आ रही है, उनको फाइटिंग पसंद आ रहा है। तो ये जो एग्रेशन वाली चीजें ना, ये इनके अंदर बचपन से डेवलप होती जा रही है और जो बहुत ही ज्यादा खराब है एक चाइल्डहुड एज में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको तय करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे यूज कैसे दूर रखा जाए। ठीक, कैसे हमें इसे यूज करना है। बात करते हैं इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आगे पीएम एंथनी का कहना है, उन्होंने पेरेंट्स और बच्चों को गार्जियन से बात की है और वे अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं और हर एक पेरेंट्स इस टाइम चिंतित रहते ही हैं सोशल मीडिया को लेकर के। इसमें प्रावधान क्या है? देखिए, अगर कोई भी सोशल मीडिया के इस नियम को, जो कानून पास होगा, जो प्रावधान होंगे उसमें अगर उसको तोड़ता हुआ पाया गया तो यहाँ पर उसको दंडित किया जाएगा। अब दंडित यहाँ पर पेरेंट्स को नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो मना ही करते हैं ना, पेरेंट्स यहाँ पर दंडित नहीं होंगे। जो बच्चा यूज कर रहा होगा उस टाइम, बच्चे के लिए यहाँ पर प्रावधान है कि बच्चे को दंडित किया जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रह पाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज, और सबसे बड़ा जो हमें लैक देखने को मिल रहा है ना इन फिजिकल एक्टिविटीज की, बच्चों
बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों का जो माइंड है वो स्थिर होता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं वो, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान दें, बाहर जाकर के खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, इंडोर घर में बैठ करके सिर्फ फोन पर गेम ना खेलें। ठीक, आगे आ जाते हैं। एज वेरिफिकेशन सिस्टम ला रही है ऑस्ट्रेलिया सरकार। क्या है ये एज वेरिफिकेशन सिस्टम, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जबकि कई राष्ट्र पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर सीमित करने के लिए इस तरह के कानून बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो नीति है वो सबसे सख्त है। यहाँ पर कहा जा रहा है जितने भी देशों ने अभी नीतियां बनाई हैं उसमें सबसे सख्त कानून ऑस्ट्रेलियाई कानून है, क्योंकि वहां पर बच्चों को दंडित नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर दंड भी दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, आज तक किसी भी राज्य ने बायोमेट्रिक्स या फिर गवर्नमेंट आइडेंटिटी जैसे एज वेरिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके सोशल मीडिया पर एज लिमिट लागू करने की कोशिश नहीं करी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, गवर्नमेंट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी और तब उससे आपकी एज वेरिफिकेशन किया जाएगा। गवर्नमेंट आइडेंटिटी मेरी क्या है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है। वैसे ही यहाँ पर भी ये सारी चीजें यूज होंगी जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट आइडेंटिटी होगी, उसको आप लगाओगे, उससे आप अकाउंट बनाओगे, तभी आपका ये काम शुरू हो जाएगा भाई। इनमें से क्या है, दो चीजों की ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहा है। किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक आयु सीमा, माता पिता की स्वीकृति के लिए कोई छूट नहीं और पहले से मौजूदा अकाउंट्स के लिए कोई छूट नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार के अन्य नए प्रस्तावों में शामिल किया गया है कि भाई कोई छूट नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो तो हम यहाँ पर बना दें, आपके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है तो हम आपको बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 16 साल से कम हो, पेरेंट्स आपके अलाउ करें या ना करें, गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप अकाउंट नहीं बना सकते हो। अल्बनीज के अनुसार इस साल ऑस्ट्रेलियाई संसद में कानून प्रस्तुत किया जाएगा और संसद द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने के 1 साल बाद आपका लागू कर दिया जाएगा और इसके समर्थन में इनके विपक्षी पार्टी भी है। सोशल मीडिया कंपनियों ने क्या कहा है इसके बाद, जब इन्होंने कानून बनाया तो कुछ जो ओनर्स थे, लाइक इंस्टाग्राम के ओनर है, फेसबुक के ओनर है, तो उनका कुछ बयान आया। तो यहाँ पर फेसबुक और इंस्टा का मालिकाना हक रखने वाली मेटा में सुरक्षा प्रमुख है एंटीगोन डेविस। ठीक है, ये सुरक्षा प्रमुख है। इन्होंने बयान दिया कि उन्होंने कंपनी की तरफ से कहा कि वे किसी भी आयु सीमा का सम्मान करेंगे, अगर वो बनाते हैं तो हम इसको इनबिल्ड करेंगे अपने एप्स में। डेविस का कहना है हम सुरक्षा को कैसे लागू करते हैं इस विषय पर, लेकिन हमें गहन चर्चा करनी पड़ेगी कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन वाला जो प्रोग्रामिंग है वो उसमें सेट करेंगे और उसको आगे लागू करवाएंगे। वहीं एक्स ने इस पर तत्काल बयान नहीं दिया है और टिकटॉक ने भी इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल उद्योग की हिमायती इंडस्ट्री जो डिजिटल इंडस्ट्री ग्रुप है इंक, इसके प्रबंधक निदेशक है सुनीता। इन्होंने बोला कि बैन लगाने के बजाय हमें डिजिटल साक्षरता देने, यानी कि बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए, ना कि हमें इस पर बैन लगा देना चाहिए। बच्चों को इन प्लेटफॉर्म के नुकसान से बचाने के लिए एक बैलेंस व्यू को अपनाने की आवश्यकता है, ना कि बैन लगाने की आवश्यकता है। बट मेरे को लगता है ये बैलेंस व्यू से अच्छा बैन ही लगाना है, क्योंकि बैलेंस व्यू कोई समझता है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पर डिस्कस करी गई थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आपके क्या पर्सनल राय है आप मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।